राजपूत राजवंश के उत्पत्ति के संदर्भ में कई इतिहासकारों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जिसमें कुछ इतिहासकारों का मानना है राजपूत अर्थात जो क्षत्रिय लोग हैं ये भारतीय नहीं बल्कि विदेशी हैं, और जबकि कुछ इतिहासकारों का मत है ये भारतीय विशुद्ध भारतीय हैं। इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे राजपूत राजवंश। राजपूत राजवंश, ये राजपूत जो राजवंश जिस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं, इस संदर्भ में क्या मत है, क्या चीज दिखाई देता है, मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। ऐसा माना जाता है भारत में मैपिंग बहुत बढ़िया नहीं बनाया है, फिर भी इतना जानिए, भारत में देखेंगे यहाँ पर हर्ष हैं, हर्षवर्धन जिन्हें हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य के हैं। वर्धन साम्राज्य के पहले अगर देखेंगे ये गुप्तोत्तर काल के हैं, इसके पहले देखेंगे गुप्त वंश था, इसके पहले देखेंगे अनेक कुछ विदेशी भी आए, शक कुषाण पहलो कई लोग आए। उसके पहले देखेंगे तो मौर्य काल जो प्रतापी हुआ करते थे, जिनमें सम्राट अशोक का नाम, और उसके पहले देखेंगे देखिए हड़प्पा है और पाषाण काल है। कुल मिलाकर के हर्ष का जब मृत्यु होता है, हर्ष का मृत्यु अगर देखेंगे, हर्ष का मृत्यु कब होता है? मृत्यु ये होता है 606 में गद्दी पर बैठते हैं और 647 में इनका मृत्यु हो जाता है ईस्वी में। तो हर्ष के मृत्यु के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक या 12वीं शताब्दी तक राजपूतों का शासनकाल दिखाई देता है। हर्ष के मृत्यु के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजपूतों का शासनकाल दिखाई देता है। राजपूत इसमें दिखाई देते हैं। हालांकि हर्ष के मृत्यु के बाद में पूरे भारत में अराजकता, अशांति, अव्यवस्था फैली हुई थी। इन्हीं का नेतृत्व राजपूतों ने किया। राजपूत जो एक साहसी, वीर, निडर, महत्वाकांक्षी, देशभक्ति जिनके अंग अंग में बसा हुआ, साहस, अनेक गुण संपन्न थे। इन्हीं के संदर्भ में इतिहास में मतभेद है कि ये राजपूत कौन थे, राजपूत भारतीय थे या विदेशी। इस संदर्भ में दो मत हमारे पास दिखाई देता है। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में दो मत, एक जो है विदेशी मत है और दूसरा कौन सा है? भारतीय मत। अब राजपूत जो शब्द है, राजपूत शब्द जो है राजपुत्र से निकल कर आया है। राजपुत्र जो है ये संस्कृत का शब्द है। इसी राजपुत्र का बिगड़ा हुआ शब्द जो है राजपूत है, अपभ्रंश है। इट मीन्स क्या नाम उसको, संस्कृत का शब्द जो होता है हिंदी में, तो ये संस्कृत का शब्द है राजपुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो हमने बताया ना, इस संदर्भ में विवाद है। विवाद क्या है हमारे पास, इसको हटा देते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद से लेकर है
दो मत दिखाई देता है, एक विदेशी मत है, विदेशी मत। विदेशी मत में अगर नाम सुना होगा आपने, कर्नल, इनका नाम है कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड का मत है कि ये जो राजपूत लोग हैं ये विदेशी हैं। और इन्होंने आधार क्या बताया है, इन्होंने आधार जो बताया है सिथियन बताया है। क्या बताया है? सिथियन। सिथियन जाति एक है, विदेशी जाति है सिथियन। तो सिथियन का पहनावा ओढ़ावा, इसका मतलब जो रीति रिवाज है, रहन सहन है, वेशभूषा है, सब सिथियन से मिलता जुलता है। इनके अनुसार सिथियन, सिथियन, सिथियन ये विदेशी हैं। कौन है सिथियन? विदेशी हैं। और इन राजपूतों का पहनावा ओढ़ावा यानी कि रहन सहन, वेशभूषा समानता खाता है, मिलता जुलता है। इसके साथ में ये सिथियन जो जाति के लोग हैं, जो विदेशी हैं सिथियन, ये मांसाहारी हैं और राजपूत भी मांसाहारी हुआ करते थे। आज की बात नहीं, आज तो कुछ राजपूत बिल्कुल मांस मछली नहीं खाते। आज भूमंडलीकरण के दौर में लगभग सब समान हो गया है। जिसके पास रुपया है वो राजपूत है, वो ब्राह्मण है, वो उच्च है, वो मंत्री है। रुपया नहीं है वो नीचे है। उस किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का, रुपया नहीं है, धन नहीं है, वो नीचे है। तो मुद्दा आरक्षण का भी चल रहा है। तो मेरे समझ में आरक्षण किसको मिलना चाहिए? जो बहुत गरीब है, बहुत कमजोर है, किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का हो। सबका अपना अपना ओपिनियन है, ओपिनियन सब दीजिएगा। तो कर्नल जेम्स टॉड का मत है कि सिथियन से ये लोग समानता रखते हैं। सिथियन मांसाहारी थे, ये भी मांसाहारी। इनका रहन सहन, खान पीन सब एक जैसा था। इसके अलावा जो सिथियन लोग हैं रथों पर सवार होकर, रथ था इनके पास, रथों पर सवार होकर युद्ध करते थे। और राजपूत लोग भी रथ पर सवार होकर युद्ध करते थे। मैं नहीं कह रहा, आप केसी श्रीवास्तव की किताब अगर देखेंगे तो पेज नंबर बीच में मिलेगा राजपूत राजवंश। राजपूत राजवंश टॉपिक खोलेंगे, केसी श्रीवास्तव, उसमें मिलेगा। अनेक सोर्स हैं, पृथ्वीराज रासो में भी मिलेगा, ठीक। और भी किताबें हैं, उन किताबों में, कई जगह किताबों में मिलेगा। और राजपूताना का इतिहास इसमें भी मिलेगा। मेरे पास एक किताब है केसी श्रीवास्तव, राजपूताना का इतिहास, और साथ में है, अभी मैं प्रमाण करके दिखा दूंगा, और साथ में है क्या नाम इसका है, पृथ्वीराज रासो। और कुछ आपको राज तरंगणी में अंश मिलेंगे देखने को, और कुछ अष्टाध्यायी में कुछ अंश, अलग अलग जगहों से अंश दिखाए गए। तो इनका एक मत यह है कि सिथियन के लोग भी जो है रथ पर लड़ते थे, और राजपूत भी। दूसरा अगर देखेंगे, तीसरा अगर है यज्ञ का काम। सिथियन जाति के लोग जो विदेशी थे वो भी यज्ञ करते थे, और भारत में जो राजपूत थे ये भी यज्ञ करते थे। एक कहानी कब की है? हर्ष के मृत्यु यानी कि 647 में होता है। 606 में गद्दी पर बैठता हर्ष, और 647 में 647 में इसका मृत्यु, डेथ। उसी के बाद से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच का जो समय है, उस समय में। इसके अलावा अगर देखेंगे विलियम क्रुक, विलियम क्रुक का नाम आता है दूसरे नंबर पे, विलियम क्रुक। इन्होंने भी विदेशी होने का बात कहा है कि क्षत्रिय जो हैं, राजपूत जो हैं, ये विदेशी हैं। इन्होंने क्या प्रतिपादित किया है? इन्होंने कहा जो कर्नल जेम्स टॉड ने बताया है, इनकी बात सही है, इनके बात का समर्थन किया है। और किस बात पे समर्थन किया है, क्या बताया है? इन्होंने बताया कि विलियम क्रुक ने, कि भारत में दो प्रकार के लोग रहते थे।
एक आस्तिक समुदाय के जो ब्राह्मण लोग थे या भारत के लोग थे, एक नास्तिक मतलब नास्तिक प्रवृत्ति के लोग थे जो भगवान को, ईश्वर को नहीं मानते थे। अर्थात इन ब्राह्मणों ने नास्तिक प्रवृत्ति वाले अर्थात बौद्ध या जैन या जो विदेशी लोग आए, इनका जो है शुद्धिकरण किया यज्ञ के माध्यम से, या जो है अपना जो पवित्र जल और छिड़क करके जो भी किया होगा शुद्धिकरण किया, और उस शुद्धिकरण के माध्यम से इनको राजपूत बना दिया। क्लियर है। इसके अलावा अगर देखेंगे ए.बी. स्मिथ मतलब इतिहासकार हैं, है ना, विलियम स्मिथ है, विलियम स्मिथ इतिहासकार हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार। विलियम स्मिथ ने, या कहिए ए.बी. स्मिथ, इनका नाम प्रसिद्ध है। विलियम स्मिथ ने भी इन्हें जो है विदेशी कहा। इनके विदेशी कहने का कारण जो है, जब मौर्य वंश था, यहाँ गुप्त वंश था, मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश के बीच में हूणों का आक्रमण, कुषाणों का आक्रमण, शकों का आक्रमण, पहलों का आक्रमण भारत में होता रहा। जो हूण हैं या पहलो है या कुषाण हैं या जो है बर्बर और जाति के जो संप्रदाय के लोग जो विदेशी आए यहाँ पे आक्रमण के लिए, और कुछ जीते, कुछ यहाँ पे रह गए, कुछ भाग गए, मान लीजिए जो यहीं पे रह गए और यहीं पे जीते, उन लोगों ने खास करके भारतीय संस्कृति को ही अपना लिया, अर्थात हिंदू धर्म को अपना लिया, या कहिए भारतीय संस्कृति को अपना लिया, और यहीं के वेशभूषा में रहने लगे अपना जो भी है, और बाद में इन्हीं का शुद्धिकरण कर दिया गया, इन्हीं को जो है शुद्धिकरण कर दिया गया। तो इनका ये मत है। तो इसके साथ में अगर देखेंगे, मनुस्मृति बहुत फेमस है। मनुस्मृति मनुस्मृति के आधार पर भी क्षत्रियों को, जो राजपूत हैं, इन्हें विदेशी कहा गया। मनुस्मृति में जो है इन्हें वात्य क्षत्रिय कहा गया। राजपूत को वात्य क्षत्रिय कहा गया है, वात्य क्षत्रिय मनुस्मृति में। और वात्य क्षत्रिय का मतलब होता है ये वीर जात के लोग थे, बड़े बहादुरी से लड़ते थे, और इनको जो है जो लिखने वाले थे, कवि या इतिहासकार या दरबारी कवि, इनकी वीरता को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दिए थे, प्रशंसा कर दिए थे कि इनकी तुलना रामायण और महाभारत के वीरों से कर दिया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो स्रोत हैं, कर्नल जेम्स टॉड का है, विलियम क्रूक का है, विलियम ए.बी. स्मिथ का है, मनुस्मृति है। इसके अलावा अगर देखेंगे पृथ्वीराज रासो पुस्तक है, सभी लोग जान रहे होंगे पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो भारत का ही है। इसमें भी ये बताया गया है कि जो परशुराम थे उन्होंने लगभग सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, किसी भी क्षत्रिय को नहीं छोड़ा था, सबको मौत के घाट उतार दिया था, सबको मार डाला था, ऐसा माना जाता है। और जब क्षत्रिय नहीं रहे तो लड़ने वाले या वीर या योद्धा भी नहीं रहे। ऐसे में
जो राक्षस वर्ग था, जो क्रूर था, जो अत्याचारी था, उन लोगों ने पृथ्वी को तहस नहस करना शुरू कर दिया। ऐसे में एक मतलब वो क्या नाम उनका है, वशिष्ठ, वशिष्ठ ने जो है आबू पर्वत पर जाकर, इस समय देखिए पर्वत की बात हुआ, अरावली पर्वत काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। सेब अरावली, सेब अरावली क्या है आप लोग जान ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन बेसिक से उठा के पूछता है, और जो पूछता है वो यूट्यूब वाला बताता नहीं है। जो यूपीएससी या पीसीएस जो पूछते हैं वो लोग नहीं बताते, वो लोग तो केवल ऊपर ऊपर मनोरंजन कराते हैं ना। मनोरंजन कराने से काम नहीं बनेगा भैया, मनोरंजन कराने से काम नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन परीक्षा में आए, जहां से क्वेश्चन बने, उस क्वेश्चन को देखना है क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आबू पर्वत पर वशिष्ठ गए, वहां पर जो है यज्ञ किया। यज्ञ में हवन का काम होता है, कुंडल मतलब कुंड बनाया जाता है, उस कुंड में यज्ञ किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है उस कुंड से 4 क्षत्रिय निकले, जिसमें एक है गुर्जर प्रतिहार है, सोलंकी है, सोलंकी के अलावा अगर देखेंगे परमार है और चौहान वंश। कुल मिला के जो 4 वंश है नाम है, ये विदेशियों के ही नाम है। जो शक हैं, पहलू हैं या कुषाण वाले हैं, जो विदेशी लोग आक्रांता के रूप में भारत में आए थे, वहीं से उन्हीं का, इनके कहने का मतलब यज्ञ से ऐसा नहीं निकला है कि यज्ञ से क्षत्रिय निकल जाएंगे, हवन कुंड से निकल जाएंगे। उनके कहने का मतलब है यज्ञ किया गया और यज्ञ के माध्यम से उनको शुद्धि किया, शुद्धिकरण किया गया। आज भी वो परंपरा है, देख लीजिए बहुत से लोगों का, किसी का मृत हो जाता, अब जाड़ा अगर है तो जाड़े में लोगों का मृत हो जाता है, लोग अपना जो है शुद्ध कर्म, 13वीं और दुनिया भरे के पतन क्या क्या करते रहते हैं, गोबर ओबर से लीपना पोतना या धुलाई उलाई घर की जो है, शहरों में भी सब पूजा पाठ दुनिया भरे करते रहते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, जबकि कुछ नहीं। मैं समझता हूँ सबका अपना अलग अलग मान्यता है, उसके करने से होता है कि नहीं होता कौन जानता है। तो कुल मिलाकर के शुद्धिकरण किया गया। इसका मतलब क्या, ये लोग विदेशी थे और उनका यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ कुंड से निकलने का साक्ष्य बताता है कि वो विदेशी थे, उनका शुद्धिकरण किया गया। ये हमारे पास ये साक्ष्य है कि राजपूत, इनके कहने का मतलब राजपूत निश्चित रूप से निसंदेह विदेशी थे। मैं बहुत ज्यादा नहीं बात करूंगा, आगे फिर अभी बहुत से हैं, लंबा है बहुत। मैं अब आगे बताता हूं कि अगर देखेंगे ना तो 4 वंश बताया मैंने कि जो पृथ्वीराज रासो से यज्ञ कुंड किया गया, यज्ञ 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 से कुंड बना, यज्ञ कुंड से कौन कौन निकले, गुर्जर प्रतिहार, सोलंकी जो चालुक्य वाले हैं सोलंकी, और कौन से है गुर्जर, चौहान है, चौहान के अलावा और देखेंगे कौन है, प्रतिहार, प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार हो गया, परमार, परमार। तो ये 4 हैं, एक है परमार हो गया, परमार, परमार हो गया, चौहान हो गया, और प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार हो गया, और कौन सा हो गया है, चालुक्य, सोलंकी वाले चालुक्य। ये 4, बाकी और जो रहे गहड़वाल हैं, गहड़वाल के अलावा अगर देखेंगे क्या नाम है, राठौर वाले हैं, राठौर के अलावा और भी दुनिया भरे कई हैं। इनके अलावा जो है वो सब क्या हैं, वो सब भारतीय थे, उनका शुद्धिकरण किया गया। ये लोग, लेकिन ये जो है ये विदेशी थे। मैं नहीं कह रहा, केसी श्रीवास्तव की किताब में भी देख सकते हैं, पृथ्वीराज रासो में भी देख सकते हैं, या राजपूताना क्या नाम है, राजपूताना का इतिहास भी देख सकते हैं, कई किताबों में है। लेकिन अब मैं खंडन इसका करने भी चल रहा हूं। अब जो भारतीय साक्ष्य, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा देते हैं। इसका जो
भारतीय साक्ष्य है, भारत के पक्ष में, भारतीय होने का, भारतीय होने का साक्ष्य, भारतीय होने का साक्ष्य, भारतीय होने का साक्ष्य क्या है? अब देखिए, हमारे पास जो इतिहासकार में भारतीय होने के साक्ष्य में, जिसमें गौरी शंकर का नाम सुना होगा, इतिहासकार है, प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हैं। गौरी शंकर के बाद में हीरानंद हैं। हीरानंद के बाद में देखेंगे सीबी वैद हैं। सीबी वैद, हीरानंद, गौरी शंकर, अनेक इतिहासकार, कई इतिहासकार जो इस पक्ष में बात करते हैं कि इन लोगों ने जो बताया है, इनका कोई प्रमाण नहीं है। जैसे इन्होंने बताया कि कर्नल टाड कहते हैं, कर्नल जेम्स टाड कहते हैं, सीथियन से इनका सब कुछ समानता खाता है, इक्वलिटी खाता है, लेकिन ऐसा आज का नहीं है। प्राचीन में भी और आज में भी भारतीय में जो क्षत्रिय थे, जो राजपूत थे, उनकी वेशभूषा, पहनाव, ओढ़ाव, रहन सहन, लड़ना, उस समय परंपरा था रथ पे लड़ना। रथ होता था राजा महाराजा के पास, रथ से ही लड़ेंगे, पैदल थोड़े जाएंगे राजा महाराजा। तो ये प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं, इनकी बात गलत है। इसलिए जो राजपूत हैं विशुद्ध भारतीय हैं, शुद्ध ही नहीं, विशुद्ध। विशुद्ध मतलब 100% शुद्ध, विशुद्ध इंडियन, विशुद्ध इंडियन, विशुद्ध भारतीय, इसका मतलब 100% इंडियन। यानी कि हमारे पास कई इतिहासकार हैं, हीरानंद ओझा भी हैं, सीबी वैद जी हैं, गौरी शंकर हैं, मिश्र, गौरी शंकर मिश्र, अनेक कई लोग, एक दो नहीं, कई इतिहास, अनेक भारतीय विद्वान का मानना है कि इनकी बात गलत है। जो विलियम क्रूग ने इनका समर्थन किया और बताया, विलियम क्रूग ने क्या बताया था कि इन जो ब्राह्मणों ने जो है, जो नास्तिक प्रवृत्ति वाले थे, इन नास्तिक प्रवृत्ति वालों को जो है शुद्धिकरण किया। तो शुद्धिकरण नहीं किया, ये लोग खुद थे, अपने में सक्षम थे। और शुद्धिकरण का क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? व्हाट इज द सर्टिफिकेट ऑफ इट्स? इसका क्या है प्रमाण? कोई प्रमाण नहीं। इसलिए इनकी बात भी सही नहीं लगती। मनुस्मृति की अगर बात करें, मनुस्मृति में जो वात क्षत्रिय कहा गया है, वात क्षत्रिय कहने का मतलब जो है राजपूत से है, और राजपूत का मतलब होता है राजपुत्र, राजपुत्र से ही लिया गया शब्द है। और चूंकि राजपूतों में क्या था उस समय, श्रेष्ठता का नियम था। उस श्रेष्ठता के नियम के चलते सभी अपने में श्रेष्ठ बन रहे थे, इसलिए एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, असमंजस, एक दूसरे को नीच दिखाना, इन कारणों से उनमें एकता का अभाव था। वो आपस में लड़ा झगड़ा करते थे, और इस कारण बाहरी शक्तियों के आक्रमण, जब मुस्लिम आक्रमण होता है, मुस्लिम आक्रमण के समय भी वो एक ना हो सके और अपनी राजशक्ति को खो बैठे। इसलिए अपमान करने के लिए, अपमान स्वरूप उन विदेशी शक्तियों ने, विदेशी राजाओं ने, इतिहासकारों ने इन राजपूत राजाओं को, जो क्षत्रिय थे, इनको राजपूत, राजपूत शब्द वही है लिखने में, लेकिन कहने में राजपूत, यानी कि हमारे तुम लोग जो है दास हो, गुलाम हो, हमारे पुत्र हो। अपमान शब्द कह करके बोलाने लगे, जो कि गलत है। वो तो अपमान के लिए कह रहे थे शब्द का प्रयोग। ये लोग तो भारतीय वास्तव में थे, इनका मानना है, हमारे यहाँ के इतिहासकारों का मानना है। और देखेंगे भवभूति, भवभूति का नाम सुना होगा। उन्होंने कौशल्या को राजपुत्री शब्द का प्रयोग किया है। भवभूति जो लिखते हैं अपनी किताब में, भवभूति, भवभूति ने नाम सुना होगा, भवभूति
भवभूति। भवभूत ने कौशल्या को क्या कहा है? राजपुत्री। राजपुत्री जैसे शब्द का प्रयोग किया है। इसके अलावा अगर देखेंगे पाणिनि, पाणिनि का अष्टाध्यायी, पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ये जो राजपूत लोग हैं ये भारतीय ही हैं। क्या हैं? भारतीय ही हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में राजपूत कहा गया है। 8वीं सदी के जो भवभूति हैं इनको भी बात बता दिया है। इसके अलावा कल्हड़ के राजतरंगिणी में, कल्हड़ का नाम आता है, कल्हड़, कल्हड़ ने कौन सा पुस्तक लिखा है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, इस राजतरंगिणी में तरंगिणी में 8 तरंगों का उल्लेख किया गया है। राजतरंगिणी में कल्हड़ के 8 तरंगों का। ठीक, इसमें भी राजपूत शब्द, राजपूत के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ। और राजपुत्र जो होता था, यहाँ पे स्पष्ट इन्होंने कहा जो राजपुत्र है ये राजा, शाही जो परिवार है, शाही परिवार का जो बेटा होता था, जो पुत्र होता था, उसी को राजपुत्र कहा जाता था। और शाही परिवार का होता कौन है? शाही परिवार का जो होता था वो राजा ही होता था। शाही परिवार का मतलब राजा का परिवार, और उस शाही परिवार के पुत्र को, बेटे को जो है राजपुत्र कहा जाता था। तो ऐसे में विदेशी होने का कोई मतलब नहीं, कोई विदेशी कहना पूर्णतः गलत है, ये प्रमाण दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राजपूत लोग जो हैं ये भारतीय हैं, इन्हें विदेशी कहना गलत है। ये तो दोनों पक्ष और विपक्ष में बात था। लेकिन अब निष्कर्ष क्या लिखेंगे आप? जो निष्कर्ष लिखना है वो अब आपको बताना है, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। अंततः उपर्युक्त कथनों से निष्कर्ष निकलता है कि ये चीज़, अब आपको निष्कर्ष निकलना है। मैंने आपको बता दिया दोनों पक्ष और विपक्ष। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं या अपना लिखने का सोच सकते हैं, क्या कहेंगे। मैं अभी निष्कर्ष नहीं बता रहा हूँ, निष्कर्ष आप खुद देखिएगा। धन्यवाद।